गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो दोस्तों? तो आज बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं हमें डायरेक्शन को समझना पड़ेगा वैसे न्यूमेरिकल्स। देखते बच्चों, तो पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमें ऐसा कुछ बोला है कि लाइक कुछ डायरेक्शन सोची हुई है। आप सब जानते हो डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, नॉर्थ NEWS, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब सर रेन है वो वर्टिकली नीचे की तरफ यानी ऐसे जा रहा है रेन, यानी ये हमारा वी रेन हुआ। पवन यानी जो विंड आ रहा है वो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, यानी ऐसे जा रहा है, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट ऐसे जा रहा है। आप W इधर लिख सकते हो, ये भी इधर मैंने रैंडमली लिखा है ईस्ट टू वेस्ट। तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, ये डेटा मैंने थोड़ा चेंज किया है, आप समझना। तो सर ये है पवन की डायरेक्शन 12 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों आपको पहले रिजल्टेंट फाइंड करना होगा। तो आप देख सकते हो कि पैरेललोग्राम मेथड के हिसाब से देखने तो ये हमारा रिजल्टेंट होगा, यानी v इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर। अब ध्यान से देखो बच्चों, वी आर स्क्वायर यानी रेन में जो वेलोसिटी है 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो आप सब जानते हो 37 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। यानी जो रिजल्टेंट है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 37। इतनी स्पीड से रेन आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, आपको अम्ब्रेला रखनी है। एक लड़का है जो नीचे खड़ा है, बारिश हो रही है, वो छाता रखना चाहता है, अम्ब्रेला को रखना चाहता है, तो रेन के अपोजिट रखेगा, यानी उसका अम्ब्रेला कुछ ऐसे होगा। ये उसका अम्ब्रेला है, ये ऐसे रखेगा। तो बेटा हमें उसके लिए एंगल फाइंड करना होगा। तो वर्टिकल से कितना एंगल हुआ वो फाइंड करना होगा, यानी थीटा। तो वी थीटा इज इक्वल टू वी डब्ल्यू डिवाइड बाय वी रेन। वी डब्ल्यू 12, रेन 35। अप्रोक्सीमेटली देखने जाओ तो इसका रेशियो होगा 1/3 यानी 0.343 जितना होगा। सर ये हमारे माइंड में तो क्लियर हो गया, इतना होगा, इसका मतलब उसका एंगल देखने जाओ तो 18.26 या अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री लिख दो। बड़े वर्टिकल के साथ कितना, तो बच्चों ईस्ट की साइड पे है, देखना इसके अपोजिट रखना पड़ेगा, यानी ईस्ट की साइड पे है, इतना एंगल उसको बनाना होगा तो ही वो सेफ रह पाएगा। बारिश ऐसे हो रही है और मैं छाता ऐसे रखूंगा तो पूरा गीला हो जाऊंगा, तो छाता को मैंने अपोजिट रखना होगा, बारिश के अपोजिट रखेंगे। कंफर्म बच्चों? आगे बढ़ते, आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया, तो पहले इसमें से वेलोसिटी में जाओ। चलो टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन, यानी dr बाय dt, तो 3i कैप प्लस 2 बोलो टी स्क्वायर का क्या होगा बच्चों, 2t। ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी हमारा फाइनली आ गया 3i प्लस 4tj के। आपको साथ साथ वेलोसिटी भी चाहिए, तो बच्चों वेलोसिटी का फॉर्मूला ये मिला, वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4tj के। अगर मैं एक्सेलरेशन बोलूं तो अगेन मेरे को डिफरेंशिएशन डेरिवेशन करना पड़ेगा, ये कांस्टेंट यानी ये गया, क्या बचा 4tj के। टी का क्या हो जाएगा बच्चों 1, यानी 4j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साथ साथ ये बोला है कि अगर उसकी टाइम 1 सेकेंड है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो अब क्या मिलेगा 3i कैप। चलो t की वैल्यू बच्चों 1 ले लो, 4 1 जा 4, 4j कैप मीटर पर सेकेंड। चलो हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बच्चों आपको याद होगा ये आ जाएगा 5। तो ये आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मिल गया।
इसके साथ साथ कोई एंगल पूछा है तो एंगल tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट, यानी 4/3 यानी 1.33। तो बच्चों थीटा आपको मिल जाएगा लाइक 53 डिग्री। बोलो दो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल आपने सॉल्व कर दिए सिर्फ डायरेक्शन और डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट के साथ। और आगे बढ़ते हैं, अगेन रेन की बात है, पर ये सुनो, अ वुमेन नॉर्थ टू साउथ जा रही है, यानी अब ऐसा नहीं कर सकता। अब नॉर्थ टू साउथ आ रहा है, यानी बारिश की डायरेक्शन और मूविंग डायरेक्शन दोनों अपोजिट हुई, समझना। नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, बारिश ऐसे आ रही है, यानी ये प्लेन अलग है और ये प्लेन अलग है। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, नॉर्थ टू साउथ तो बारिश ऐसे आ रही है, यानी ये देखो बारिश की डायरेक्शन वर्टिकली, वी विल। अब ये लेडीज नॉर्थ यहां पे है, साउथ यहां पे है, नॉर्थ टू साउथ ऐसे जा रही है। तो समझो पहले आपको देखना पड़ेगा जब नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ मूवमेंट हो रही हो तो बच्चों ध्यान से सुनना, ये रिलेटिव मोशन होगा, यानी उसका अपोजिट लेना पड़ेगा VW, यानी मेरे को चाहिए VRW। आप जानते हो फर्स्ट है वो फर्स्ट आएगा, सेकंड है वो सेकंड आएगा। अब उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैं उसको मैग्नीट्यूड की भाषा में बोलूं तो VR² प्लस माइनस VW² अंडर। बोलो बच्चों VR² क्या होगा, तो सर रेन का स्क्वायर 30 यानी 30 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया बच्चों 1000 मीटर पर सेकेंड, यानी V इज इक्वल टू 10√10 मीटर पर सेकेंड। बोलो मेरे साथ, बोलो कि आपके माइंड में वेलोसिटी कंफर्म हो गई बच्चों? यस सर। अब क्या करेंगे सर, वेलोसिटी तो मिल गई, अब हमें एंगल चाहिए, तो tan थीटा मतलब, अब देखो ये उसका रिजल्टेंट होगा, छाता उसको ऐसे रखना होगा, यानी ये पक्का है कि उसका रिजल्टेंट के अपोजिट रखना पड़ेगा। तो वर्टिकल के साथ उसने थीटा एंगल बनाया, तो tan थीटा इज इक्वल टू V वुमन अपॉन V रेन, वुमन 10 रेन 30, तो सर ये भी हो गया 0.333, यानी थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री 26 मिनट। रिपीट करता हूं बच्चों, छाता बारिश के अपोजिट होगा, रिपीट, छाता बारिश के अपोजिट होगा, यानी उसको वर्टिकल से साउथ की डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। रिपीट, वर्टिकल से साउथ की डायरेक्शन, यानी बारिश ऐसे आ रही है, वो छाता ऐसे रखेगी तो ही वो सेफ हो पाएगी, अदरवाइज ऐसे रखेगी छाता तो पूरी भीग जाएगी, तो वो भी देखना पड़ेगा न्यूमेरिकल में। लास्ट न्यूमेरिकल, एक रिवर बैंक है, ये फर्स्ट साइड ये सेकेंड साइड, ए साइड बी साइड, डिस्टेंस बिटवीन टू बैंक इज 1 किलोमीटर। अब यहां पे क्या है, पानी का फ्लो जा रहा है, ऐसे एक स्टेडी पानी का फ्लो ऐसे मूवमेंट कर रहा है। अब कोई बंदा यहां से मूवमेंट करके यहां पहुंचता है, यानी P से लेके Q तक पहुंचेगा। तो बच्चों पहले तो आपको ये डिस्टेंस यानी हमारा D1 पता है, ये नहीं पता, कैसे लाओगे? तो सर आपने अभी सिखाया वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर डिस्टेंस आपने बोल दिया 1 किलोमीटर, हमारे साथ डिस्टेंस 1 किलोमीटर, टाइम नहीं पता, वेलोसिटी पता है 4, टाइम को सब्जेक्ट बनाओ, यानी 1/4 आवर, यानी उसको एक बैंक से सेकेंड बैंक तक पहुंचने के लिए 1/4 आवर लगेगा, यानी आप ऐसा भी बोल सकते हो 0.25 आवर, यानी 15 मिनट। तो बच्चों ये टाइम मिल गया, अब ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस कितना, तो वो कैसे मिलेगा? तो सर अभी बोला आपने, क्या बोला, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। बोलो पानी की वेलोसिटी क्या है बच्चों 3, टाइम क्या लेके आया 1/4, यानी 3/4 दैट मींस 0.75 किलोमीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर।
सर ये डिस्टेंस ही हो गया। तो अब मैं बोलूं कि उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए रीचिंग टाइम कैपिटल डी इज इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। बोलो बच्चों, d1 कितना था 1, तो 1 का स्क्वायर। d2 कितना मिला 0.75, तो 0.75 का स्क्वायर। चलो दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट निकालोगे तो आपको फाइनली आंसर 1.25 किलोमीटर। देख सकते हो बच्चों, ये चारों न्यूमेरिकल बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखेंगे, पर यहाँ पे डायरेक्शन में गलती मत करना। अगर डायरेक्शन में गलती कर ली तो आपके सारे न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाएंगे बच्चों। ओके बच्चों, ध्यान से देख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट ये चारों न्यूमेरिकल है बच्चों। पर हाँ, इसमें डेटा चेंज करके भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1, 4, एक्सरसाइज का 12 एंड 13।